स्वागत है आप लोगों का डी डिजाइनिंग में। आज की इस वीडियो में हम जीसैप के स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन को देखने वाले हैं। अब जीसैप के स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन की हेल्प से हम स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। और ये वीडियो एक क्विक इंट्रोडक्शन होने वाली है जीसैप के स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन के लिए। अब मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क वाली की को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे। यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी पे जाऊँगा, यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखूँगा। इससे मैं एक डिव क्लास बनाऊंगा कंटेनर नाम की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर डॉट बॉक्स बनाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर टाइटल के नीचे स्टाइल टैग को खोलूंगा, यहाँ पर बेसिक से स्टाइलिंग लूँगा। इन सभी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा स्टार लिख के, यहाँ पर लिख दूंगा M0, उससे मेरे को पैडिंग 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पर P0 पैडिंग 0। फिर मैं यहाँ पर डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, डॉट कंटेनर, और यहाँ पर मैं उसकी हाइट दे दूँगा 100 VH। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर विथ भी दे दूँगा, नहीं विथ नहीं दूंगा मैं यहाँ पर डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन आइटम्स लिख दूंगा सेंटर। ये बेसिकली मैं अपने बॉक्स को सेंटर करने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड। फिर यहाँ पर उसकी हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल्स। फिर यहाँ पर विथ भी दे दूंगा 200 पिक्सल। Ctrl+S से सेव करूँगा, राइट क्लिक दबा के यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा और अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक बॉक्स आ चुका है रेड कलर का स्क्रीन के सेंटर में। अब जीसैप के स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन को यूज़ करने के लिए हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पर एक नई टैब खोलेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे जीसैप CDN। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो यहाँ पे min.js है, हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसका स्क्रिप्ट टैग। और जहाँ पर हमारी बॉडी क्लोज हो रही है ठीक बिल्कुल उसके ऊपर हम यहाँ पर उस स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो स्क्रॉल ट्रिगर min.js है हम इसे भी कॉपी करेंगे। और फिर उसके बाद इससे भी अपनी बॉडी जहाँ पर ख़त्म हो रही है बिल्कुल उसके ऊपर लगा देंगे। अब इससे हम जीसैप और उसका स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जीसैप, नहीं यहाँ पर मैं सबसे पहले खुद का स्क्रिप्ट टैग खोलूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा GSAP.2, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा डॉट बॉक्स को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर करली कोमा लगा के करली ब्रेसेस खोलूँगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट लेता है दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका। यहाँ पर मैं लिख दूँगा X 200 पिक्सल्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा रोटेट Z, थोड़ा सा इसको Z डायरेक्शन में रोटेट करवाऊँगा 180 डिग्री, और ये भी डबल कोट्स के अंदर होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिले होगा यहाँ पर 0.5 सेकेंड्स का। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो ये हमारे पास बेसिक सिंपल से एनिमेशन आ चुकी है यहाँ पे। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर प्लगइन का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, और T कैपिटल होगा स्क्रॉल ट्रिगर का। फिर उसके बाद ये भी एक ऑब्जेक्ट लेता है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा ट्रिगर यहाँ पर होगा डॉट कंटेनर, और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट होगा यहाँ पर टॉप। और इस पूरे कोड को मैं समझाऊंगा तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्कर्स यहाँ पे कर दूंगा ट्रू। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी अपनी डॉक्यूमेंट की हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल कितना कम है। अब स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन में स्क्रॉल तो होना ही चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अपने बॉडी पे जाऊँगा, यहाँ पर लिख दूँगा डॉट कंटेनर 2 नाम की क्लास बनाऊँगा। फिर उसके बाद मैं अपने स्टाइल्स पे जाऊँगा, स्टाइल इसको दे दूँगा डॉट कंटेनर टू की हाइट कर दूँगा मैं 100 VH। इससे हमारी थोड़ी डॉक्यूमेंट की हाइट बढ़ जाएगी। Ctrl+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा खासा स्क्रॉल बार आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल करूँगा तो आप देखना ये बॉक्स एनिमेट हो चुका होगा हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी एनिमेशन प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ पर डिले हटा दूंगा, क्योंकि डिले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। Ctrl+S से सेव करूँगा, फिर अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो यहाँ पर वो एनिमेशन अगर मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं, अब मैं जब अपना स्क्रॉल पर हल्का सा मूव करूँगा एनिमेशन प्ले हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे वो एनिमेशन प्ले हो गया है। अब ये जो पूरी लाइन में है मैंने यहाँ पर लिखी है ट्रिगर डॉट कंटेनर, इसका क्या मतलब है?
ये जो ट्रिगर और स्टार्ट है ये बेसिकली बताता है कि हमारी एनिमेशन कब प्ले होएगी। यहाँ पर मैंने डॉट कंटेनर लिखा हुआ है इसका मतलब, और यहाँ पर मैंने टॉप लिखा हुआ है इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी मेरा डॉट कंटेनर का जो टॉप है, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, जब मेरा डॉट कंटेनर का जो टॉप होएगा, यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, ये हमारे डॉट कंटेनर को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जब भी मेरे डॉट कंटेनर का जो टॉप है वो पूरे स्क्रीन के टॉप पे जाएगा तो तब ये एनिमेशन प्ले होएगी। यहाँ पर जब ये स्क्रीन का टॉप वो है जहाँ पर मैं इस टाइम पे अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, वो स्क्रीन का टॉप है। यहाँ पर स्क्रोलर स्टार्ट भी लिखा हुआ है। अब एक मिनट, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टॉप की जगह सेंटर लिख दूंगा, सेंटर। कंट्रोल+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो यहाँ पर अब स्टार्ट सेंटर में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो मेरा जो डॉट कंटेनर है, डॉट कंटेनर का जब जो सेंटर होगा स्टॉप को हिट कर देगा तब ये एनिमेशन प्ले होगी। अगर मैं स्क्रॉल करूँ यहाँ पर तो एनिमेशन अब प्ले नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट जो है ये स्क्रीन के टॉप पे हिट करेगा तब ये एनिमेशन प्ले होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन प्ले हो चुकी है। उम्मीद है आपको स्टार्ट जो है वो समझ लग जाएगा। अब यहाँ पर हम परसेंटेज भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले दूँ 20%, कंट्रोल+S से सेव करूँ, अपने ब्राउज़र पे जाऊँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20% नीचे है यहाँ पर। ये जब ये स्टार्ट जो है ये इस टॉप को हिट करेगा तब ये एनिमेशन प्ले होएगी। तो अब आप देख सकते हैं ऐसे एनिमेशन प्ले हो रही है हमारी। यहाँ पर हमारे पास टॉप है, हम बॉटम दे सकते हैं, सेंटर भी दे सकते हैं। और ये जो मार्कर्स है ये बेसिकली हमें मतलब ये एक तरह का हेल्पिंग हैंड है जो कि हमें ये स्टार्ट और स्क्रोल स्टार्ट वगैरह दे रहा है यहाँ पे। इसकी हेल्प से हमें पता लगा सकते हैं कि हमारी एनिमेशन कब स्टार्ट हो रही है, कब ख़त्म होएगी। ये सारी चीज़ें मार्कर्स टू की हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर हटा दूँ और कंट्रोल+S से सेव करूँ, फिर ब्राउज़र पे जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ एक तरह का हेल्पिंग हैंड है। फिर उसके बाद कंट्रोल+Z दबाऊँगा ताकि ये अनडू करने के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ट्रिगर डॉट कंटेनर की जगह डॉट बॉक्स लिख दूँ, डॉट बॉक्स, और यहाँ पर मैं 20% जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं टॉप लिख दूंगा, कंट्रोल+S से सेव करूँगा तो ये एनिमेशन तब प्ले होगी जब ये हमारा जो टॉप है, बॉक्स का जो टॉप है ये स्क्रीन के टॉप को हिट कर देगा तब प्ले होगी हमारी एनिमेशन। ये अगर यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँ, अब टॉप हिट, अब यहाँ पर देखना जैसे ही मैं स्क्रोलर स्टार्ट पे हिट होएगा फिर देखना ये एनिमेशन प्ले हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है। अब मैं यहाँ पर बॉटम भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं बॉटम लिख दूंगा। और इसी तरह हम इस स्क्रीन वाले को भी चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं टॉप की जगह सेंटर लिख देता हूँ, कंट्रोल+S से सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रोलर स्टार्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। अब जब भी जो हमारे बॉक्स का बॉटम है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है अभी, जब ये हमारे इस स्क्रोलर स्टार्ट पे हिट करेगा तब एनिमेशन प्ले होएगी। देखना जैसे ये स्टार्ट है, ये स्क्रोलर स्टार्ट पे हिट होएगा तो ये एनिमेशन प्ले हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस ये था एक सिंपल से इंट्रोडक्शन G7 स्क्रोल ट्रिगर को। आगे जाके हम और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जैसे कि स्क्रब हो गया, पिन होगी, पिन स्पेसिंग होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।